जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगीत के स्वर। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरु जी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरु जी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरु जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरु जी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद धनी यंत्रविद ने बताया, कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में अभिलेखन कार्य संभालेंगे। गुरु की कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने नोट किया था, प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। उपचारात्मक स्पर्श। यद्यपि गुरु जी ने अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरु जी की संगत में यह पीड़ा आरंभ हो गई। लंगर होने से क्रम में गुरु जी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरु जी ने उसे 2 चपातियां और दी। उसमें से उसने एक चपाती छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरु जी के पास आई तो उसने गुरु जी से कहा, अधिक उसकी अधिकतर पीड़ा समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी हंसकर बोले, यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो गया होता है। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए और वह गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने पान के पत्ते मेरे पिता के उदर पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी शल्य क्रिया कर दी है। मेरे पिता अचंभित हैं क्योंकि वे अपने आप से को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया तो उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट करना पड़ा। चिकित्सकों ने पित्त के कर्कट रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी अपनी प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कर्कट रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग को पता लगने से पूर्व उसका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे का उपचार कर हमें भावहीन कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर एक पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी का कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उसकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि इससे पहले उस ना उससे ना उसने इससे पहले गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही उनकी जानती थी। मैंने गुरुजी को छोटा चित्र दिया। वे अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने यह संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में तकिए के नीचे रख दिया। जैसे मैंने उनको कहा था, उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उसे आश्चर्यजनक सुधार आया और वे 4 दिन से चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब वह संगत में आए, उनके ससुर ने जब उनसे मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। मेरे अमेरिकी बच्चे। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमेरिकी कहकर पुकारते थे और इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी और ना ही कोई योजना, परंतु तो वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया में एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों को अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम अति सुंदर विधियों के समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके विशिष्ट भक्त होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। शिव जोगा रीमा चंडीगढ़। गुरुजी के आदेश से मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। सब प्रसिद्ध चिकित्सालयों, इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स में आदि हमें उनके परीक्षण हो चुके थे, किंतु किसी रोग का प्रमाण नहीं मिल रहा था। मैं लगातार गुरुजी से पास आना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन पश्चात जब मैं चिकित्सक के पास गई तो रोग का निदान हो गया। वह एक गंभीर प्रकार का रक्त संक्रमण था और चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी कि उपचार लंबा और पीड़ादायक होगा, परंतु गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कर उपचार प्रारंभ किया उनका, परंतु 4 दिन के बाद
पश्चात ही मुझे वहां से मुक्ति भी मिल गई। मुझे औषधियां लेने को कहा। मैं स्वस्थ आनंद हूँ। ऐसी कृपा साधारण नहीं है। जब भी गुरुजी हमें कोई निर्देश दें तो उसका अक्षरश पालन है, उसका तर्कहीन होना चाहिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके लाभ से लिए है। गुरुजी धन उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं है। वे केवल सच्चे प्रेम से करते हैं, ऐसे प्रेम जिससे कशा ना हो और ना ही कोई शर्त ना हो, ना प्रतिबंध हो, ना ही गुरु जी का स्वीकार करे। मेरे विश्व में कहीं भी हर समय वह सदा साथ हैं और सच्चे प्रेम का परिधान करते हैं। उनको केवल प्रेम से समन करने की आवश्यकता है। श्रीमती ज्योति गुप्ता, दिल्ली। कर्म बंधनों से मुक्ति। ज्योति वर्मा के पास सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर निदान हुआ था। इस समाचार के पश्चात ज्योति वर्मा और उसके पति देहरादून अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। ब्रह्मा परिवार उनके दो बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं। वह सब किसी अंतिम अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं, बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे थे। नव जीवन पुनः प्रारंभ करने के लिए उन्हें किसी अन्य छोटे शहर में जाने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने पर उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक मित्र के कहने पर जिसकी बेटी की विवाह में वह गए थे, वह गुरु जी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्बेसडर आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरु जी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति से कहा कि प्रतिदिन 500 रुपये का पेट्रोल बहकर गुरु जी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। वर्मा परिवार गाजियाबाद के पैर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं है। उन्होंने उन दिन उन दिनों सातों दिनों संगत होती थी और वह वहां पर जैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने अचानक आश्चर्य हुआ जब सब वेदनाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की सी हुई रस्सियां ढीली हो रही थी। शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित शीरा द्वारा दिया जाने वाला विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दिया। उनकी कंपनी, जो कभी भी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियां प्रतिवर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती है। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरु जी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते। गुरु जी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी उनको कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उनके मरने में घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। उन्हें न केवल नवजीवन मिला, वह रोग मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने सभी कैंसर का उपचार नहीं किया। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति का भी जीवन रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया है, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही उसका कारण पता चल गया। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होना था। गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई। शरीर के मेरुदंड में एक चक्र के मिलने से उनके पति शैया पर थे। 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर भी अचानक एक दिन उन्हें हल्दी और दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वह स्वस्थ हो गए। ज्योति एक निष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, की उचित समस्या थी। उनके उनकी अपनी वशिष्ठ अधिकारी से उनकी अनबन थी और निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से प्रगति हुई और हैदराबाद स्थानांतर हो गया। चेन्नई में अपने साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी पदोन्नति असंभव है। आज वही प्रसन्न है और कुछ बिगड़े विभागों से कार्य संभाले हुए हैं। गुरु जी के संरक्षण में गुरु जी अपने भक्तों की प्रतिकूल परिस्थितियां भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 18-20 फुट गहरे का विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20-25 श्रमिक काम कर रहे थे। अचानक उसमें पत्थर गिरा और सब श्रमिक खतरे को भापते हुए बाहर आ गए। जैसे अंतिम बुजुर्ग बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 15 फुट ऊंची लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक शिशु की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी के दया के अन्यथा संभव था? एक और संदर्भ, ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह उद्र से पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि शल्य क्रिया भी हुई थी, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले जो तांत्रिक को चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। ज्योति ने जब गुरु जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा। गुरु जी के निर्देश का पालन करके वह स्वस्थ हो गई। खोया हुआ बेटा घर लौट आया। ज्योति के घर काम करने वाली 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वह दिल्ली के
पूर्वी गांव आए थे और यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। उसको ढूंढने के सब प्रयास निष्फल रहे थे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया। ज्योति ने कोई प्रार्थना कर माँ का सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया, ऐसे लगा कि जैसे कोई उसके घर के सामने छोड़ गया है। किशोर पुत्र की निगरानी। गुरुजी ने ज्योति के पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्र उसे छोड़कर अपनी महिलाओं मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए सो गया। अचानक गुरुजी उसके सपन में आए और उन्होंने उसे डांटा। पसीने में भीगा हुआ जागा। 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह प्रसंग ज्योति को बताया तो वह आश्वस्त हुई। गुरुजी उस पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। ज्योति कहती है, गुरुजी के शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूल कर अपने मन को समर्पित करना ही पर्याप्त है। हम उनके पास दीर्घकालिक रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं कष्ट और अहित में दूर कर देते हैं। गुरुजी की पद्धतियों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने में बाध्य होते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। श्रीमती ज्योतिर्मय गाजीपुर द्वारा कथित पति के जीवन दाता। गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार के से गुरुजी हर समस्त परिवार पर निधि दृष्टि बनाए रखी है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिले जब संकट का नहीं था। अरुण को ऐसी समस्या थी कि जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाली बेटी की गम दुर्घटना हो गई और चिकित्सक को अंग छेद की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे। वो दोनों उनका दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वह वहां पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। मैं उनके पास आने के लिए इच्छुक थी। यद्यपि मेरे धार्मिक वृत्ति में है, मैं मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कम मात्र रोग से सहायता करी थी, अतः ऐसे व्यवहार से अब सभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैं देखा कि वह गिरा हुआ और सिंदूर की डिबिया के समय सिंदूर की ढेरी बनी हुई थी। तथापि वह डिबिया सीधी ही थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। बुनने की सिलाइयाँ निकली। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरनसन हो गई थी। पहले पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। फिर जैसे ही उनके कमरे में गई तो माँ करवट ले लिए उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वहाँ के समस्त कार्यक्रम में भाग लेती जैसे उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हम पर दया करी और इसके लिए मैं उनको अति आभारी हूँ। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे पुत्र बड़े राजनाथ और उनकी पत्नी मोहिरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे, और यद्यपि हम पोता ही चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। मुझे भय था कि वह संतान के लिए प्रयास ही ना करें। एक दिन हमें गुरु ने प्रश्न किया कि उनके संतान कब होगी। काफी देर तक उनके चित्र देखने गुरुजी ने उनको दर्शन करने लाने को कहा। सौभाग्य से व्यवस्था शीघ्र आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मोहिरा ने मुझे बताया कि अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन बाद उत्तेजित मोहिरा ने वहां से मुझे फोन कर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे सुखद अचंभा हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व कोई आसार नहीं था। मैंने जब गुरु जी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा उसे जुड़वा बच्चे दिए हैं। अल्ट्रासाउंड के मोहिरा की उसकी पुष्टि की। पति पर कृपा दृष्टि। मेरे पति दीपक के पैर से घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने
को होने लगा था, उनके चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। 4 के बाद ठीक होने लगा। अब अपने टखने की पट्टी बाँधे हुए घर आए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तर पर बिछी हुई चादर ताजे से रक्त से नहीं हुई थी, पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक ने भी यह देखने के लिए कहा कि वो जो रक्त था हुआ है ना, परीक्षण हुआ, सब ठीक निकला। परंतु हमें ज्ञात है गुरुजी ने हमें पैर से शेष विशाल रक्त को बाहर निकाला था। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। दीपक की 2 धमनियां 60% बंद थी। गुरुजी ने यह पूर्व ज्ञान हो गया था कि उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए भी कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण अगले दिन का विचार कर लिया, परंतु गुरुजी से मिलने के पूर्व दीपक के साथ में बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने स्कॉट में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टंट लगाए गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए, उनको सुगंध आई पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी ने उस दिन मुझे ना आने के लिए डांट रहे थे।